नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और सोमवार का दिन। अमावस्या तिथि रात को 11:03 तक रहेगी। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। इसे चितलगी अमावस्या भी कहते हैं। विशेष तौर पर उत्तर भारत में इस अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली होती है, इसीलिए पुराणों में भी हरियाली अमावस्या को पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की परंपरा है। हमारी संस्कृति में वृक्षों को भगवान के रूप में पूजा जाता है, इसीलिए कहते हैं कि हर वृक्ष में किसी न किसी देवता का वास होता है। जैसे पीपल के वृक्ष में तीनों महाशक्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति को श्रावण की अमावस्या यानी कि हरियाली अमावस्या के दिन कोई न कोई पौधा अवश्य लगाना चाहिए। अगर आज के दिन न लगा सके तो आने वाले 8 दिनों तक में कभी भी लगा सकते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शंकर की पूजा करने का भी विशेष विधान है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से प्यार, पैसा और कामयाबी सब मिलता है। इस दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य करने का भी बहुत अधिक महत्व है। संयोग से श्रावण का तीसरा सोमवार भी है। आज के दिन भगवान शंकर की पूजा की जाएगी। अगर आपने पार्थिव शिवलिंग पूजा नहीं किया है तो आप सावन के किसी भी सोमवार को पार्थिव पूजा कर सकते हैं। श्रावण के तीसरे सोमवार के दिन आपको किस प्रकार भगवान शिव की पूजा करनी है, साथ ही भगवान शिव की कृपा से विशेष फलों की प्राप्ति के लिए आज के दिन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, इसके अलावा आज हरियाली अमावस्या में शिव जी की उपासना के लिए क्या करें कि सारी चीज़ें आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। अगर आप अपने धन धान्य के साधनों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, फिर चंदन चावल का तिलक लगाएं। इसके बाद शक्कर से भगवान का मुंह मीठा करें, साथ ही फलों का भोग लगाएं। फिर धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करें। आखिर में हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके धन धान्य के साधनों में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपनी किसी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री को लेकर कुछ समय से परेशान हैं, आपको कोई अच्छा ग्राहक नहीं मिल रहा है, तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो शिव मंदिर जाना चाहिए और साथ ही शिवलिंग पर गंगा जल मिला हुआ शुद्ध जल अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने पर प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री से संबंधित आपकी परेशानी का हल जल्दी ही आपको मिलेगा। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको बेल पत्रों की माला बनाकर भगवान शिव पर चढ़ानी चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर जलाभिषेक भी करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में संतान का सुख पाना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन धतूरे की माला भगवान को अर्पित करें। साथ ही आज के दिन आपको सफ़ेद फूलों की पुष्पांजलि भगवान शिव के चरणों में अर्पित करनी चाहिए और नारियल के गोले की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस की गिरती साख को लेकर परेशान हैं, मुमकिन कोशिशों के बाद भी बिजनेस का कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आज के दिन आपको फूलों की गंध वाली धूप बत्ती भगवान शिव के मंदिर में जलानी चाहिए। अगर आप अपने जीवन में खुशियों का अंबार लगाना चाहते हैं, अपने जीवन को खुशहाल देखना चाहते हैं, तो आज के दिन आप शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए और उन्हें हरे मूंग चढ़ाने चाहिए। अगर आप अपने भौतिक सुखों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं, साथ ही शहद का भोग लगाएं। अगर आप लंबी आयु प्राप्त करना चाहते हैं और अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको एक सूखा नारियल लेकर भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको लंबी आयु की प्राप्ति होगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अगर शादी के रिश्ते को लेकर आपके मन में कुछ औपू बनी हुई है या कुछ उलझन बनी हुई है तो इससे बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको दही में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। साथ ही अपनी उलझनों को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। अगर आप तरक्की के लिए नई बुलंदियों को छूना चाहते हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको दूध, दही, शहद, गंगाजल और थोड़ी शक्कर लेकर पंचामृत तैयार करें। अब इस पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं और अपनी तरक्की के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने पर आप जल्द ही तरक्की की नई बुलंदियों को छुएंगे और अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे।
अगर आप अपने जीवन को प्रेम रस से भर देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको शिवलिंग पर गन्ने की रस की धारा चढ़ानी चाहिए, साथ ही सफ़ेद फूल भी अर्पित करने चाहिए। आज के दिन ऐसा करने पर आपका जीवन प्रेम रस से भरा रहेगा। अगर सफलता के क्षेत्र में आपके कदम कुछ पीछे रह गए हैं तो अपने कदमों को सफलता तक पहुंचाने के लिए आज के दिन आपको शिव मंदिर में पानी का स्रोत स्थापित करना चाहिए। आपने शिव मंदिरों में प्राय देखा होगा कि शिवलिंग से कुछ ऊंचाई पर जल का एक स्रोत स्थापित होता है, जिससे धीरे धीरे करके जल की धारा शिवलिंग पर गिरती रहती है। तो आज के दिन ये विशेष उपाय करने पर आपके कदमों को सफलता तक पहुँचाने से कोई भी रोक नहीं सकता। सोमवार के दिन जीवन में शुभ फलों को प्राप्ति करने के लिए हर सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत या फिर मीठा कच्चा दूध एवं काले तिल चढ़ाएं। इससे भगवान महादेव की कृपा बनी रहती है और परिवार में रोग दूर होते हैं। दूध में मीठा मिलाकर या चीनी, शक्कर या फिर गुड़ मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करने से विद्या बुद्धि में भी बढ़ोतरी होती है। रविवार की सप्तमी, सोमवार की सोमवती अमावस्या, मंगलवार की चतुर्थी और बुधवार की अष्टमी, इन चारों तिथियों में किया गया मंत्र जप सिद्ध हो जाता है। इनमें किया गया श्राद्ध, तर्पण, तीर्थ स्थान और दान अक्षय हो जाता है, क्योंकि इन तिथियों को सूर्य ग्रहण के बराबर पुण्यदायिनी बताया गया है। ऐसा शिव पुराण के विदेश्वर संहिता अध्याय 10 में कहा गया है। तो दोस्तों, आज सोमवती अमावस्या भी है। दोस्तों, आज हरियाली तीज के दिन सोमवार पड़ने से ये सोमवती अमावस्या भी हो गई। तो भगवान शिव के मंत्र का जाप करके आप इस अवसर का लाभ जरूर उठाएं। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का विधान है। हो सके तो इस दिन पीपल, बरगद, केला, नींबू या तुलसी का वृक्षारोपण जरूर करें। हरियाली अमावस्या के दिन नदी या तालाब में जाकर मछली को आटे की गोलियां खिलाना भी बड़ा ही फलदायी बताया जाता है। अपने घर के पास चींटियों को चीनी या फिर सूखा आटा, चीनी मिलाकर और नारियल का चूरा मिलाकर खिलाने से भी घर में आर्थिक उन्नति होती है। जीवन में आ रही तमाम तरह की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए अमावस्या के दिन हनुमान जी की भी पूजा करें। हनुमान चालीसा पढ़ें, बजरंगबली को सिंदूर और चमेली का तेल मिलाकर चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाएं। इससे दरिद्रता दूर होने की मान्यता है। शाम को शिव जी की विधिवत पूजा करें और उन्हें खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। अमावस्या की रात को पूजा करते समय पूजा की थाली में स्वस्तिक, अष्टदल या फिर ओम बनाकर उस पर महालक्ष्मी यंत्र रखें और महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। इससे माता प्रसन्न होती है। अमावस्या को दूध का दान श्रेष्ठ माना जाता है। किसी कुआं, तालाब या नदी या फिर बहते हुए जल में 2-4 बूंद दूध डालने से कार्यों में आ रही परेशानियां और या फिर बाधाएं दूर होती है। इसके अलावा जौ को दूध में धोकर नदी में प्रवाहित करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। अमावस्या के दिन जल में दूध और मिश्री मिलाकर पीपल को अर्घ दे। इससे अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। ऐसा करने से शनिदेव का प्रकोप कम होता है, साथ ही भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या को तुलसी और बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। आज घर की सफाई करना और कबाड़ बेचना भी शुभ माना जाता है। अमावस्या को भूलकर भी स्त्री सहवास नहीं करना चाहिए। घर के मंदिर और आसपास के नज़दीक मंदिर में तथा तुलसी की जड़ में सायंकाल का शाम के समय घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।